स्टार्ट करते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा स्ट्रेट लाइंस वाला जो एक्सरसाइज चल रही थी। होमवर्क सबने कर लिया? पहले मैं वो लास्ट एक एक्स्ट्रा फॉर्म जो मैंने आपको करानी है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। वो एक्स्ट्रा फॉर्म करने के बाद मैं एनसीईआरटी के डाउट्स लूंगा, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज खत्म करेंगे इसको, एक्सरसाइज को। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, पहले बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म की। नॉर्मल फॉर्म जो है ये सीबीएसई के नए सिलेबस में नहीं है, बट आप करिए, आगे जाके काम आती है। स्ट्रेट लाइन का कोई भी पोर्शन छोड़ना रिस्की हो जाता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन बहुत ज्यादा यूज होता है आगे। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? नॉर्मल फॉर्म होती है, इसमें आपको क्या गिवन होता है? इफ, लिखने का टाइम दूंगा, इफ डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन एंड एंगल with x-axis of that distance is given. मतलब ये आपके पास y एक्सिस और ये x एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस है, ये आपके पास लाइन है। इस लाइन में ये ओरिजिन है। ओरिजिन से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है, ओरिजिन से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, वो एंगल गिवन है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो गिवन है। उसको मैंने ओमेगा ले लिया, W, मोटा W, ये कंसिडर कर लिया। मुझे दो चीजें पता है, अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कई अप्रोच से निकाल सकते हो। सबसे पहली अप्रोच क्या है? नाम देते हैं इसको O नाम दे दिया, इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, इसको M पॉइंट नाम दे दिया। ट्राइंगल कंसिडर किया, ओ मां, इस ट्राइंगल में OMA ट्राइंगल में OA अपॉन OM, OA अपॉन OM, OA अपॉन OM क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो OA अपॉन OM कितना हुआ? सीकेंट ओमेगा। सो OA कितना हुआ? OM सीकेंट ओमेगा। OM कितना है? P, तो P अपॉन कॉस ओमेगा, ये हो गया OA। मानते हो बेटा? मानते हो? दूसरा ट्राइंगल लिया OMB। अब एक खुद सोचो, ये ओमेगा है तो इसके साथ वाला कितना हुआ? 90 माइनस ओमेगा। हुआ कि नहीं हुआ? ये ओमेगा है तो इसके पड़ोसी क्या हुआ? 90 माइनस ओमेगा। अब ट्राइंगल लिया OMB, OMB, ये ट्राइंगल लिया OMB। इस ट्राइंगल में OB अपॉन OM, ये बेस हो गया और ये भी क्या हो गया? सॉरी, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये क्या हो गया? बेस। 90 माइनस ओमेगा एंगल के लिए ये हो गया सीकेंट 90 माइनस ओमेगा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। सो OB कितना हुआ? OM कोसेक ओमेगा। सो OM अपॉन साइन ओमेगा, मतलब P अपॉन साइन ओमेगा। नंबर 2, ठीक है। आपको OA पता लग गया, OB पता लग गया। OA और OB क्या होते हैं? इंटरसेप्ट्स। क्या लगा दीजिए? इंटरसेप्ट फॉर्म। अप्लाइंग इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? X अपॉन OA, X इंटरसेप्ट, Y अपॉन Y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। सो X अपॉन P अपॉन कॉस ओमेगा प्लस Y अपॉन P अपॉन साइन ओमेगा
इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चढ़ा दो, बचा x cos ओमेगा अपॉन p प्लस y sin ओमेगा अपॉन p इक्वल टू 1। फॉर्म बन गई x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। क्या ये स्प्राइट है? एकदम क्लियर है, लॉजिक समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर है? ठीक है, ये पहला मेथड हो गया इसको अप्रोच करने का। इसका एक और मेथड होता है, देखो अप्रोच है और कुछ नहीं है। आप सारे क्वेश्चन बिना नॉर्मल फॉर्म के भी कर सकते हो, लॉजिक पता होना चाहिए। यही लाइन है, ओरिजिन से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है P, और ये मालूम है ओमेगा, OMAB। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, मैंने M से परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया। मैंने M से परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, मान लिया ये N पॉइंट पे आ गया, मान लिया ये N पॉइंट पे आ गया। ट्राइंगल कंसिडर करो ओनम, ONM, इन ट्राइंगल ONM, ON अपॉन OM बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा। तो ON कितना हुआ? OM कॉस ओमेगा। इसी तरह से MN अपॉन OM ये हो गया साइन थीटा। तो MN कितना हो गया? P साइन ओमेगा। मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ M वो हो गए P कॉस ओमेगा कॉमा P साइन ओमेगा। मानते हो? ये लेंथ x कोऑर्डिनेट हो गया, ये लेंथ कितनी हो गई? y कोऑर्डिनेट। ठीक, अब स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ OM ये हो गया tan ओमेगा। कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, स्लोप क्या होता है? tan ऑफ दैट एंगल। तो स्लोप ऑफ OM कितना हो गया? tan ओमेगा। तो स्लोप ऑफ AB क्या हो गया? AB इज परपेंडिकुलर टू OM, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB कितना हुआ? -1 अपॉन tan ओमेगा। मानते हो? अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, अप्लाई करो पॉइंट स्लोप फॉर्म। अप्लाइंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ AB क्या होगा? y माइनस y1 कितना हो गया? P साइन ओमेगा इज इक्वल टू M मतलब -1 अपॉन tan ओमेगा, x माइनस x1 यानी P कॉस ओमेगा। मानते हो बेटा? y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। y माइनस P साइन ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा इंटू x माइनस P कॉस ओमेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई y साइन ओमेगा माइनस P साइन स्क्वायर ओमेगा इज माइनस x कॉस ओमेगा प्लस P कॉस स्क्वायर ओमेगा। x वाली टर्म इधर, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू P कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस P साइन स्क्वायर ओमेगा। P कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ गया, आंसर आ गया x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू P। ये हो गई नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो सारी फॉर्म्स कौन कौन सी हुई? इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस वो किस फॉर्म में होती है? y इक्वल टू a। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस वो किस फॉर्म में होती है? x इक्वल टू a। इफ अ लाइन, आपको स्लोप और पॉइंट पता हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। टू पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1।
उसके बाद नॉर्मल फॉर्म x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। इसमें कौन सी चीज क्या है वो सब याद होनी चाहिए। समझ में आ गया? प्लीज इसको लिख लीजिए, इसके बाद एनसीईआरटी के डाउट्स लेता हूं। आगे ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी का जो मैंने होमवर्क दिया था, एक एक करके सारे कर रहा हूं, स्टेप्स चेक कीजिएगा, जो डाउट होंगे वो लिख लीजिएगा। सामने ध्यान दीजिए, लपड़ झंडू क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है 1 to 8 क्वेश्चन में। ये मैंने पुरानी एनसीईआरटी लगाई है ताकि एडिशनल क्वेश्चंस भी हो तो वो भी हो जाए। तो जो आपकी नई एनसीईआरटी से आपने किया है, पुरानी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होंगे एक्स्ट्रा वो आप लिख के करना। फर्स्ट, राइट द इक्वेशन ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी? y इक्वल टू 0, क्योंकि y के पैरेलल हो गई। x एक्सिस y के x एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू a। इसमें a क्या हो गया? 0, तो आंसर क्या हुआ? y इक्वल टू 0। इसी तरह इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हो गई x इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3 एंड स्लोप इतना, क्या लगाओगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। सो y माइनस 3 इज इक्वल टू हाफ x प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2y माइनस 6 इज x प्लस 4। सो 2y माइनस x इक्वल टू 10। दोनों क्लियर? दोनों का आंसर टैली। थर्ड, passing through 0 0 with slope m, again applying point slope form, y minus y1 is equal to mx minus x1. So y minus 0 is mx minus 0, so y equal to mx. Got it? Next, fourth, passing through 2 2 root 3, inclined with x axis at an angle of 75 degree. स्लोप हो गया tan 75, tan 75 हुआ tan 45 प्लस 30, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। सो √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइज, ऊपर आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो 4 प्लस 2 √3 बाई 2 कितना हुआ? 2 प्लस √3। स्लोप आ गया पॉइंट एट 2 2 √3, पॉइंट एट 2 2 √3। अप्लाई करें पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। So y minus y1 is equal to m x minus x1। x1 कितना है? 2। ब्रैकेट ओपन कीजिए, y minus 2 √3 is 2 plus √3 times x minus 4 minus 2 √3, minus 2 √3 कट गया। So x times 2 plus √3 माइनस y इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। आ जाते हैं फिफ्थ पे। जी, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, रैशनलाइजेशन नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। आंसर 5, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप 2, स्लोप -2। एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट, तो -3, 0 से पास कर रहा है, और स्लोप है -2 है, तो ऐसे होगा। +2 होता तो एक्यूट एंगल बनता, -2 होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, और स्लोप कितना दिया हुआ है? -2। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इक्वेशन y इज इक्वल टू -2x माइनस 6। सो y प्लस 2x इक्वल टू 6। पांचों क्लियर? 6th 7th,
कोई भी डाउट हो, आपको लिखना हो, रोक लीजिएगा मेरे को। इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, वाई एक्सिस पे 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, तो ये पॉइंट हो गया 0,2 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंगल हो गया 30 डिग्री, तो स्लोप कितना हुआ tan 30 विच इज 1/√3। सो इक्वेशन बन गई y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सो √3y माइनस 2√3 इज इक्वल टू x। सो √3y माइनस x इक्वल टू 2√3। सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, दो पॉइंट्स मालूम है, 2 पॉइंट फॉर्म लगेगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y माइनस 1 अपॉन माइनस 4 माइनस 1 is x minus minus 1 upon 2 minus minus 1. Cross multiply, 3y minus 3 is minus 5x minus 5, तो आपके पास आया 5x plus 3y equal to minus 2। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? 7 तक कोई डाउट? ऑनलाइन किसी को 7 तक कोई डाउट? 8 देखिए, 8 कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड मेकिंग एन एंगल एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। कौन सा फॉर्म हो गया? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म। ध्यान दो, आपको 8th में क्या बोल रहा है? आपको 8th में बोल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5। ये एक लाइन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ, परपेंडिकुलर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? नॉर्मल फॉर्म। सो अप्लाई कीजिए नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। पी क्या है? 5। सो एक्स कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 5। आपके पास आया √3x प्लस वाई इक्वल टू 10। क्लियर? 8th। आ जाते हैं 9th पे। द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR आर इतना इतना इतना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। PQR 3 दिए हुए हैं। P पॉइंट है 2,1, Q पॉइंट है -2,3, R पॉइंट है 4,5। आपको मीडियन निकालना है कहां से? R से। मीडियन थ्रू R, तो R से परपेंडिकुलर डालो। R परपेंडिकुलर नहीं, मीडियन बनाओ। मिड पॉइंट, M पॉइंट मान लो। M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। सो M के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए? 2 - 2/2 0, 1 + 3/2 2। M के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो इक्वेशन ऑफ RM कितना होगा? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y माइनस 5 अपॉन -3 इज x माइनस 4 अपॉन -4। माइनस से माइनस कट गया। 4y माइनस 20 इज 3x माइनस 12। सो 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर है सबको? ये था आपकी बुक में, 8th नहीं था पुरानी बुक में। 9 तक सबको समझ में आ गए? नो प्रॉब्लम। एनीवन? 10th 11th के बाद मैं रुकूंगा, पिछले क्वेश्चन लिख लेना, और आई गेस इनमें से डाउट भी होगा कोई। 10 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर लाइन थ्रू दिस एंड दिस। दो पॉइंट्स है 2,5, ए पॉइंट बोल दिया इसको। दूसरा पॉइंट है -3,6, बी पॉइंट बोल दिया। आपको बोला एक लाइन जो इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है,
इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है और वो किस पॉइंट से पास कर रही है, वो पी पॉइंट हमें दे दिया -3,5। क्या ये सिचुएशन समझ में आती है? हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले ए बी का स्लोप निकालो। ए बी का स्लोप कितना हो गया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यह आ गया -1/5। सो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन वो कितना हो जाएगा? +5, नेगेटिव रेसिप्रोकल। सो इक्वेशन क्या हो गई? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो आंसर आया y माइनस 5 इज 5x प्लस 15। सो 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, आ जाते हैं 11th पे, फिर रुक जाऊंगा मैं, आपने जो लिखना लिख लीजिएगा। A line perpendicular to the line segment joining points 1, 0 and 2, 3। एक 1, 0 है और एक 2, 3 है। डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n। ये एक लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, ये इसे 1:n की रेशियो में डिवाइड करती है। सो पॉइंट मान लिया P पॉइंट। सो पॉइंट P डिवाइड्स AB इन रेशियो 1:n। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? सेक्शन फॉर्मूला 2 + 1n अपॉन 1 + n, 1 × 3 + n × 0 अपॉन 1 + n। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। स्लोप के लिए स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आंसर आ गया 3। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन वो कितना हो गया? -1/3। आपको स्लोप पता है और पॉइंट पता है। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन कितना होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 लगा दीजिए। सो y माइनस y1 की वैल्यू 3 अपॉन 1 + n इज इक्वल टू स्लोप -1/3, x माइनस x1 इज 2 + n अपॉन 1 + n। मानते हो यहां तक? एलसीएम लीजिए, y इंटू 1 + n -3 इज इक्वल टू -1/3 x इंटू 1 + n -2 + n। ब्रैकेट ओपन, y इंटू 1 + n 3y इंटू 1 + n, 3 को भी उधर ले जाओ, 3y इंटू 1 + n -9 इज -x टाइम्स 1 + n प्लस 2 + n। x इंटू 1 + n प्लस 3y इंटू 1 + n इज इक्वल टू 2 + n प्लस 9 11 + n। ये इक्वेशन बन गई। समझ में आई बात? अप्रोच समझ में आ गई? यहां तक जो लिखना है लिख लीजिए। आई गेस 11 डाउट होगा आपका, और वो 8th क्वेश्चन लिख लीजिए। इनमें कोई फिर से दिक्कत आती है तो अभी पूछिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 12 पे। 12th कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x इंटरसेप्ट मैंने a मान लिया, y इंटरसेप्ट भी मैंने a मान लिया। x इंटरसेप्ट मैंने a मान लिया, y इंटरसेप्ट भी मैंने a मान लिया। सो सिंस इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई x अपॉन x इंटरसेप्ट, y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। सो x प्लस y इक्वल टू a। ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन। मानते हो? अब ये कौन सा पॉइंट पे पास कर रहा है? सिंस इट passes थ्रू 2,3, so 2,3 बेटा, it will satisfy its equation. So 2 + 3 = a, तो a की वैल्यू आ गई 5, तो
इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्लियर है 12 सबको? 13th पे आओ। Find equation of line passing through the point this and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9। ये a मान लिया, ये 9 माइनस a मान लिया। इंटरसेप्ट का सम 9 है, तो x इंटरसेप्ट a माना, तो y इंटरसेप्ट कितना हो गया? 9 माइनस a। तो इक्वेशन क्या हो गई? x अपॉन a प्लस y अपॉन 9 माइनस a इक्वल टू 1। पॉइंट पास कर रहा है ये 2,2 से, इट पासिस थ्रू 2,2, therefore it will satisfy its equation. So 2 upon a plus 2 upon 9 minus a equal to 1. 18 minus 2a plus 2a equal to 9a minus a square. तो a square minus 9a plus 18 equal to 0. फैक्टर बनाओगे, क्या फैक्टर बने? 6 और 3। a square minus 6a minus 3a plus 18 equal to 0. तो a की वैल्यू आ गई 6, a की वैल्यू आ गई 3। If a is equal to 6, इक्वेशन बनी x upon 6 plus y upon 3 equal to 1, और if a is equal to 3, इक्वेशन बनी x upon 3 plus y upon 6 equal to 1। Got it? समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, 15 पे। 14th, find equation of a line through point 0,2 making an angle of 2 pi by 3 with the positive x axis। So apply करो पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्लोप कितना हो गया? tan 2 pi by 3। tan 2 pi by 3 मतलब tan pi minus pi by 3। tan 180 minus theta minus tan theta, ये आ गया minus √3। इक्वेशन होगी, पॉइंट हो गया 0,2। इक्वेशन हो गई y minus y1 is equal to m x minus x1। So y plus √3x इक्वल टू 2, ये इक्वेशन आ गई। आगे बोला ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट। दूसरी लाइन पैरेलल है, सिंस अदर लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन, देयरफॉर स्लोप विल बी इक्वल। तो स्लोप हो गया minus √3 and passing through the and crossing the y axis at a distance of 2 units below the origin, y intercept हो गया -2। आप इसको पॉइंट स्लोप से भी कर सकते हो। -2 नीचे जा रहा है तो पॉइंट हो गया 0, -2। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन इंटरसेप्ट से भी निकाल सकते हो अप्लाइंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y is equal to mx plus c। So y plus √3x plus 2 equal to 0। ठीक है, समझ में आ गई? ये था नंबर 14। आ जाते हैं 15th पे। अलग है बेटा, एक में राइट साइड पे +2 है, एक में लेफ्ट साइड पे +2 है। 15th, the perpendicular from the origin to a line meets it at a point -2,9। Find the equation of a line। अब देखो ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, आप चाहो तो नॉर्मल फॉर्म से भी कर सकते हो, आप चाहो तो नॉर्मली भी कर सकते हो बिना नॉर्मल फॉर्म के। परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मीट्स एट अ पॉइंट -2,9। देखने में नॉर्मल फॉर्म लग रही है, पर आपको एंगल कुछ नहीं पता, तो ये नॉर्मल फॉर्म मत सोचो ना। ये ओरिजिन मान लो, ये O मान लिया, ये M मान लिया, ये A मान लिया, ये B मान लिया। स्लोप ऑफ OM कितना हुआ? 9 - 0 अपॉन -2 - 0 -9/2। तो स्लोप ऑफ AB कितना हो गया? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मानते हो? स्लोप पता है, पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो।
आपको AB का स्लोप पता लग गया, एक पॉइंट पता है AB पे, अप्लाई कर दीजिए पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus y1 is equal to m x minus x1. क्रॉस मल्टीप्लाई 9y minus 81 is 2x plus 4. आंसर आ गया 9y minus 2x equal to 85. ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे 16 17। 16th आपको क्या बोला? 16th आपको बोला द लेंथ L ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C। मतलब L और C का ग्राफ लीनियर है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। L इज अ फंक्शन ऑफ C, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इन एन एक्सप्रेशन इफ L इज इतना, C इज इतना, एंड इफ L इज इतना, C इज इतना, मतलब आपको दो पॉइंट्स दिए, L1 दिया है 124.942, C1 दिया है 20, इसी तरह L2 दिया है 125.134 और C2 दिया है 110। 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, आपको 2 पॉइंट्स पता है, ये आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म वाला क्वेश्चन हो गया। अब x और y की जगह L और C है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? L माइनस L1 अपॉन L2 माइनस L1 इज C माइनस C1 अपॉन C2 माइनस C1। सो L माइनस 124.942 divided by 125.134 minus 124.942 is equal to C minus 20 upon 110 minus 20। सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन करनी है सिर्फ। आ जाते हैं 17th पे, वो भी इसी तरीके का है। 17th में आपको बोला द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liters of milk each week at the rate 16 per liter. Assuming the linear relationship between selling price and demand, how many liters he can sell at 17? तो पहले डिमांड ले लो, ध्यान दो। D1 डिमांड है 980 लीटर, जब प्राइस है 14 रुपीज। फिर डिमांड है 1220 लीटर, जब प्राइस है 16 रुपए। अब आपको डिमांड निकालनी है जब प्राइस है 17 रुपए, यही क्वेश्चन है। आपको डिमांड निकालनी है जब प्राइस है 17 रुपए। अब आपको ये 2 पॉइंट्स पता है, अप्लाई करो 2 पॉइंट फॉर्म। अप्लाइंग 2 पॉइंट फॉर्म, D minus D1 upon D2 minus D1 is P minus P1 upon P2 minus P1. So D minus 980 upon 1220 minus 980 is equal to P minus 14 upon 16 minus 14. सॉल्व करते हैं। D minus 980 1220 220 और 20 240 is equal to P minus 14 upon 16 minus 14 हो गया 2, ये 120 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई D minus 980 is 120P minus 14 into 12 140 और 28 168 1680। यहां तक मानते हो? एंड उधर ले जाओ, D कितना आया? 120P माइनस 700। क्लियर? ये रिलेशनशिप आ गया। अब आपको निकालना है इफ D3 निकालना है इफ प्राइस इज ₹17, तो डिमांड कितनी होगी? तो D3 की वैल्यू कितनी आ गई? 120 इंटू 17 माइनस 700। 17 इंटू 12 170 और 34 204 2040 माइनस 700, आंसर आया 1340 लीटर। D3 निकाला है बेटा, ये पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ना। सो पावर की वैल्यू आपने डाल दी, प्राइस की वैल्यू डाल दी और डिमांड निकाल ली। लाइन पे जो भी पॉइंट होता है वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, बस वही काम किया।
प्लीज लिख लीजिए, ये डाउट था आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18th क्या रहा है? 18th क्या रहा है? इफ पी ए कॉमा बी, if a comma b is a midpoint of a line segment between the axis, ये एक लाइन सेगमेंट है, a कॉमा b मिड पॉइंट है, 1:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। शो दैट द इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये मिड पॉइंट है, मैंने क्या किया, इसको m मान लिया x इंटरसेप्ट को, और y इंटरसेप्ट को n मान लिया। तो अगर इसको m माना तो ये पॉइंट हो गया, या पॉइंट की जरूरत ही नहीं है, चलो है m,0, और ये हो गया 0,n। यस और नो? नाउ p इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। AB जो लाइन है इसका मिड पॉइंट है, तो a की वैल्यू x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 प्लस m डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से m कितना आ गया, 2a। इसी तरह y कोऑर्डिनेट 0 प्लस n डिवाइडेड बाई 2, सो n आ गया 2b। अप्लाई कर दो इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। यस और नो? वैल्यू डालो, x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b इक्वल टू 1, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 19 है। करके साइड हो जाऊंगा, आप लिख लीजिएगा। पॉइंट h कॉमा k डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। अब ये पॉइंट है h कॉमा k, ये 1:2 की रेशियो में डिवाइड करता है। मैंने x इंटरसेप्ट को a मान लिया, y इंटरसेप्ट को b मान लिया। ये पॉइंट हो गया a कॉमा 0, ये हो गया 0,b। मानते हो? सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, h इज इक्वल टू 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2, तो a हो गया 3h। y का लगाओ, k इज इक्वल टू 0 प्लस 2b अपॉन 1 प्लस 2, तो b कितना हो गया, 3k बाई 2। a और b पता है, अप्लाई कीजिए इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, सो x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k बाई 2 इक्वल टू 1। 3 को उधर ले जाओ, x अपॉन h प्लस y अपॉन 2y अपॉन k इक्वल टू 3। आई समझ? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 20। By using the concept of equation of line, prove that the 3 points are collinear। इक्वेशन ऑफ लाइन से कोलिनियरिटी कैसे प्रूव करते हैं? 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकालते हो, थर्ड पॉइंट उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यानी तीनों के तीनों किस में हो गए? उसी लाइन पे हो गए। मैंने क्या बोला? 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकालते हो, 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकालते हो, थर्ड पॉइंट उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ए पॉइंट मान लिया 3,0, बी पॉइंट है 2, -2, सो इक्वेशन ऑफ ए बी कितना हुआ? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, सो y अपॉन -2 is x minus 3 upon minus 5. So 5y is equal to 2x minus 6. So 2x minus 5y equal to 6. So if point C 8,2 lies on line, then ABC are collinear. सो चेक कीजिए,
लेफ्ट हैंड साइड में पुट कीजिए 2x माइनस 5y, पॉइंट पुट कीजिए 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2, 16 माइनस 10, ये आ गया 6 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर पॉइंट C lies on line. Hence ABC are collinear. समझ में आ गए? सो स्लोप से कोलिनियरिटी कैसे प्रूव करते हो? AB का स्लोप निकालते हो, BC का स्लोप निकालते हो, इक्वल आना चाहिए. लाइन के कॉन्सेप्ट से कैसे करते हो? 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालो लाइन की, तीसरा पॉइंट उसको क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई. समझ में आ गया? सो ये थे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन. आपका काम सुन लीजिए अच्छे से, जो जो डाउट्स थे उनको रिपीट करना है. अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज शुरू होगी संडे को, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए. ठीक है? थैंक यू.